दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 27 के 27 नक्षत्रों की वीडियो का सेकंड पार्ट मैंने आप लोगों के समक्ष अपने चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो जो भी आपका जन्म का नक्षत्र, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो अवश्य देखें। और अगर आप लोग अपने जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिए। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो क्या है, जो ये गुरुदेव बृहस्पति का गोचर 1 मई 2024 को मेष राशि से वृषभ राशि में हो रहा है, तो ये धनु लग्न वालों के लिए किस प्रकार की ऊर्जा या एनर्जी लेकर आ रहा है, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि गुरुदेव बृहस्पति का गोचर आपके पंचम हाउस से मतलब मेष राशि से वृषभ राशि में हो रहा है। ये 1 मई 2024 से 14 मई 2024 तक गुरुदेव 14 मई 2025 तक गुरुदेव बृहस्पति आपके वृषभ राशि में यानी छठे स्थान पर ही रहेंगे। ये चीज आप समझिए, पूरे साल भर का लगभग गोचर है। अब ये किस प्रकार के परिणाम लाएगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरीके की है, ये बात पर डिस्कशन है। बात है गुरुदेव बृहस्पति, जो ये लग्न है ना, हमारी धनु लग्न है। अब धनु लग्न का जो लग्नेश है वो है कौन? गुरुदेव बृहस्पति। चौथे हाउस के जो मालिक हैं गुरुदेव बृहस्पति, मतलब भौतिक सुख साधनों का या मन की शांति का ग्रह भी हमारा कौन सा है? गुरुदेव बृहस्पति। दोनों हाउस के मालिक कहां जा रहे हैं? छठे हाउस में जा रहे हैं। छठा हाउस संघर्ष का हाउस है, रोग ऋण शत्रु का हाउस है। छोटी सी बात में अगर हम कहते हैं रोग ऋण शत्रु का हाउस है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी ये बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी प्रतियोगिता में मतलब सम्मान पाना है या विजय प्राप्त करनी है, उसका हाउस भी है। अगर हम पालतू जानवर वगैरह देखते हैं, उसका हाउस भी है। संघर्ष का हाउस भी है। आप अगर किसी भी चीज में कोई भी ऐसी कंपटीशन है, बिजनेस का कोई कंपटीटर है आपका, उसको आप हराना चाहते हो, आप जीतना चाहते हो, ये उसका हाउस भी है। तो छठा हाउस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये 5 मकार का हाउस भी है। 5 मकार हमारे कौन कौन से होते हैं, उस चीज की हम जरा थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं। मतलब जैसे हो गया मद, हो गया मांस, हो गया मत्स्य, हो गया मुद्रा, हो गया और मैथुन हो गया। ये 5 प्रकार के मकार का हाउस भी है, छठा हाउस। अब अगर हम वैदिक दर्शन की बात करते हैं तो वो क्या कहेंगे? ये 5 मकार का हाउस है जी, बहुत बुरा हाउस है। लेकिन अगर आप शैव दर्शन की बात करते हैं और आप इस चीज को समझेंगे तो ये हमारा शरीर है और हमारे शरीर के ये 5 वो विकार हैं जिन पर हमें विजय प्राप्त करनी है। तो अगर आप समझ रहे हैं कि लग्नेश मतलब जीवन की ऊर्जा, भौतिक सुख साधनों का मालिक कहां जा रहा है? छठे हाउस में जा रहा है। तो अगर हम इस चीज को समझेंगे कि ये जो गुरुदेव बृहस्पति ये क्या है? प्रकाश है। छठे हाउस को ये प्रकाशित कर देंगे। अब अच्छा है या बुरा है, एक चीज आप समझ के चलिए, जीवन में इस पूरे साल में संघर्ष को बढ़ाएगा। प्रतियोगिता एग्जाम में, कोई किसी कंपटीशन में अगर आप लोग कोई बैठ रहे हैं, उसमें सफलता दिलाएगा। ये सारी चीज करेंगे। अगर आपको किसी भी बिजनेस के पर्पज से या मकान बनाने के पर्पज से या गाड़ी खरीदने के पर्पज से कोई लोन चाहिएगा, आपको लोन दिलाएगा। तो ये इन चीजों में अच्छा है। लेकिन सारी चीजें कैसे मिलेंगी? थोड़ा संघर्ष के साथ, पहली बात। दूसरी बात, छठे हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर। छठा हाउस है किस चीज का? बताया मैंने आपको। अब घर किसका है? शुक्र का घर है। अगर मैं धनु लग्न की कुंडली की बात करता हूं, आपने मेरी वो वीडियो जरूर देखी होगी, जानिए धनु लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। तो आप जरा सोचो कि शुक्र को एक तो हमें छठा हाउस मिला हुआ है हमारी कुंडली में, और अगर हम देखते हैं कि लाभ भवन का मालिक भी कौन है? शुक्र ही है। और अगर हम अपने 4th हाउस को बहुत ध्यान से देखते हैं तो 4th हाउस कौन सा है? मीन राशि है। इसमें उच्च का स्थान कौन प्राप्त करता है? शुक्र प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या है कि धनु लग्न वालों को वैभवता, गाड़ी, मकान, जमीन, जायदाद या मतलब पब्लिक में नाम किसके थ्रू मिलना है? शुक्र के द्वारा ही मिलता है। और इनको अगर अपमान मिलेगा तो भी किसके द्वारा मिलेगा? शुक्र के द्वारा मिलेगा। इनकी इच्छा पूर्ति कौन करेगा? इच्छा पूर्ति भी कौन करेगा? शुक्र के माध्यम से होगा। अगर पूरी कुंडली में देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट
स्थान इसको मिला हुआ है धनु लग्न वालों के लिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की तरफ ही अगर हम लोग ध्यान देते रहेंगे तो क्या होगा, गुरुदेव बृहस्पति का गोचर हुआ का है एक दूसरे गुरु मतलब शुक्राचार्य के घर में। वो किस प्रकार के गुरु हैं, वैभवता को लिए हुए हैं, मतलब संपन्नता, वैभवता और हर प्रकार की ट्रिक से आगे निकलने वाला गुरु है वो। तो अब ये गुरु किस चीज के, ये है हमारे मतलब देवताओं के गुरु। तो इनके जो विचार है वो नीति के द्वारा चलने वाले, और वो किसी नीति को मानते नहीं है, मतलब हर प्रकार से अपने आप को आगे रखने वाला गुरु। तो जब एक गुरु का दूसरे गुरु के घर में प्रवेश होता है तो आप ये समझिए जैसा उसका कल्चर होगा, मतलब आप समझिए अगर आप मेरे घर में आओगे तो मेरा जैसा घर होगा, मेरा जैसा आप लोगों का मैं स्वागत करूंगा उस प्रकार से होगा। अगर मैं आपके घर में आ रहा हूं तो आपका जिस प्रकार से घर होगा उस प्रकार से आप लोग मेरा स्वागत करोगे। कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव बृहस्पति किस गुरु के घर में आ रहे, जो वैभवता को लिए हुए हैं और जो अर्थ मतलब पैसे से संबंधित सारी बातचीत करते हैं। तो ऐसे गुरु के घर में आना गुरु का, तो ये धनु लग्न वालों के लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। किस प्रकार से देगा और हमें इसको उपयोग में कैसे लेकर आना है, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा किसमें, मेंबर्स ओनली वीडियोस में पहली बात। अब ये किस तरीके के परिणाम देगा, ये सारा डिस्कशन मैं आपको इसी वीडियो में करूंगा। गुरुदेव जब यहां पर आते हैं तो शुक्र की वैभवता इनको मिलती है, तो आपको इसका कैसा प्रयोग करना है ये चीज आपको कहां मिलेगी, मेंबर्स ओनली वीडियो में। अब यहां पर गुरु का जो प्रकाश है, गुरु का जो सिस्टम है, वो आपको किस किस चीज में बढ़ोतरी करेगा। अगर आप किसी रोग, तो मान लीजिए पिछले समय से आपको कुछ ऐसा बीमारी हो रही थी जिसको कि आप बिल्कुल इग्नोर करते हुए चल रहे थे, तो वो आपके समक्ष लाके खड़ा कर देगा कि भैया इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर को दिखाओ। तो आपके सामने आपका रोग आ जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा और आप वहां से मुक्त हो जाओगे। ऋण समय अगर पुराना कोई ऋण चल रहा है तो आप इस वर्ष तक, पूरे वर्ष तक मतलब 14 मई 2025 तक आसानी से उस कर्जे को नहीं उतार पाओगे। लेकिन अगर आपको नया ऋण लेना चाहते हो तो आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। अब मैं आपसे बात करता हूं शत्रु का। बहुत समय से आप ये देख रहे हो, लगातार आप ये सोचते हो कि मैं पीछे क्यों होता चला जा रहा हूं। तो जिन साथ आप रहते हो ना, उनके विचार आपके प्रति बहुत अच्छे नहीं कहे जाते। क्यों नहीं कहे जाते, पीठ पीछे वो आपकी बुराई करते हैं। तो ये जो गुरु है ना, यहाँ पे जो इनका गोचर हो रहा है, ये उसको उजागर कर देगा कि भैया ये वाला वो व्यक्ति है जो आपकी टांग खींचता है, तो इससे सावधान हो जाओ। आप सावधान हो जाओगे और आप उससे आगे बढ़ोगे, तो ये सारी चीजें क्या कर देगा, उजागर कर देगा। किसी कंपटीशन में जो लोग अभी, जो स्टूडेंट्स है पढ़ाई इनके मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, लेकिन सफलता निश्चित मिलेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो संघर्ष के साथ आपको सफलता दिलाता जाएगा, ये एक बात है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी दृष्टि की। तो देखिए इसकी 5वीं दृष्टि पड़ती है आपके 10th हाउस पे। बहुत सारे धनु लग्न वाले लोग जिस व्यापार में हैं या जिस जॉब में हैं, अभी पिछले दिनों उनको एक ऐसा लग रहा होगा कि ये जो मैं बिजनेस कर रहा हूं साहब किसी काम का नहीं है, ये मैं जो जॉब कर रहा हूं किसी काम का नहीं, बॉस मेरी नहीं सुनता, मेरे नीचे काम करने वाले जो लोग हैं वो मेरी नहीं सुनते। तो इस तरीके के माहौल को आप फेस कर रहे थे। आपको ये लग रहा था कि मैं इस जॉब को छोड़ दूं या इस बिजनेस की जगह दूसरा बिजनेस कर दूं। लेकिन जैसी 1 मई 2024 में का गोचर आपके 6ठे स्थान पर आएगा, आप ये समझ लीजिए कि आपको वो स्थान चेंज करना ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जितने भी काम आप कर रहे हो, अब जैसे ही केतु के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ेगी गुरुदेव बृहस्पति की, केतु को एक्टिवेट कर देंगे और 10th हाउस में बैठा हुआ केतु आपके बिजनेस के साथ ही आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देगा। किस चीज से संबंधित, 6ठे हाउस से संबंधित। मतलब आपके आप जॉब भी अगर करते हो तो भी कुछ ऐसा बिजनेस आपके सामने आ जाएगा कि आप ओवर टाइम करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते चले जाओगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। 7वीं दृष्टि इनकी कहां जा रही है, 7वीं दृष्टि जा रही है 12th हाउस में। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं बहुत अच्छा काम है। शनि की भी जो 10वीं दृष्टि जा रही है ना, वो भी इस समय आपके 12th हाउस में जा रही है। क्योंकि दोनों दृष्टि आपको काम कर रही है विदेश वगैरह भेजने में। एक बात और, वो जो 12वां हाउस है ना, वो खर्चे का हाउस है, व्यय का हाउस हो गया, खर्चे का हाउस है, लेट गो का हाउस हो गया, या आप समझ लो
सपनों का हाउस हो गया। तो छठे हाउस में बैठे हुए गुरुदेव बृहस्पति की जब सीधी 7वीं दृष्टि 12वें हाउस पर जाएगी, एक चीज आप समझ लीजिए, जो भी आपके अंदर टैलेंट है लोगों को मोटिवेट करने का, उससे आप बहुत ज्यादा वाला पैसा कमाओगे। ये मैंने आपसे क्यों किया, क्योंकि 12वां जो कि आपका 4th हाउस है, जहां पे ये 12 नंबर लिखा हुआ है, ये क्या है, शुक्र की उच्चता को लिए हुए, मतलब पब्लिक डोमेन में आप जाते हो आपको सफलता मिलेगी। पहली बात, सपनों के बेचने का हाउस है, लोगों को मोटिवेट करने का हाउस है। इसके अतिरिक्त 12वें हाउस से क्या मतलब है, कोई काम आपका हो नहीं पा रहा किसी वजह से, तो आप उसके बिल्कुल पीछे मत लग जाओ कि साहब मुझे तो ये काम करना ही करना है, उससे लेट गो। अगर कोई पैसा आपका नहीं दे रहा, छोड़ दो आप उसे थोड़ी सी देर को, चलो साहब ठीक है, आपने अगर मेरे 25,000 रुपए नहीं दिए कोई फर्क नहीं, और देगा मुझे भगवान। जैसे ही आपने ये टेंडेंसी अपनाई, आपको लगेगा कि ठीक है, इस 25,000 की जगह आपको और अच्छा मार्जिन मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। इस समय आपको एक इस तरीके की प्रवृत्ति अपनानी है। दूसरी बात, इनकी जो नवी दृष्टि है, इनकी जो नवी दृष्टि है वो हमारे जा रही है सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस किस चीज का है, वो पैसा जो मैं कमाता हूं और मेरे बैंक अकाउंट में बहुत लंबे समय से रखा हुआ है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर शेयर के लिए, एफडी बनवाने के लिए, ये वो वाला पैसा होता है। इसके अलावा ये हमारे कुटुंब का हाउस भी होता है, देखिए वाणी का हाउस भी होता है। अब आप इस चीज को समझो कि अब अगर आपने अपने कुटुंब में किसी से भी जोर से बात कर ली, जोर से बात कर ली मतलब क्रोध से बात कर ली, तो वो व्यक्ति क्या होगा, आपसे कट जाएगा। कट तो जाएगा लेकिन आपको उसकी असलियत पता चलेगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे ये बोला था कि ये वो व्यक्ति होगा कि जो आपको ये पता चलेगा, अच्छा इस व्यक्ति की वजह से मैं पीछे था। तो मैं आपको ये राय जरूर दूंगा कि आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए, ये एक अलग बात है, लेकिन आप इस बात को समझोगे भी कि जब तक कुछ हमारे बीच में ऐसा आदान प्रदान नहीं होता ना विचारों का, जब तक हमें आपकी असलियत भी नहीं पता चलती। तो धनु लग्न वालों का ये जो साल का गोचर है ना, बहुत सारे लोग उनके सामने ऐसे भी सामने आएंगे जिनको वो अभी अपना दोस्त समझते थे या अपना अच्छा रिश्तेदार समझते थे, अच्छा सलाहकार समझते थे। तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपकी हितैषी ना हो। ये सारी चीजें भी आपको मिलेंगी। लेकिन पैसा कैसे बढ़े, क्या ऐसे उपाय हम लोग करेंगे कि हमारे पास पैसा आए, हमारे जो भौतिक सुख साधनों का जो मालिक 6th हाउस में चला गया, ऐसे हम क्या काम करें कि हमारा जो मनी वाला प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। ये सारी बातें मैं आपको कहां दूंगा, मेंबर्स ओनली वीडियोस में। तो टोटल ओवरऑल अगर हम लोग ये बात देखते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति का यहाँ गोचर मेन क्या चीज दे रहा है, देखिए जीवन में संघर्ष जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन अगर इस गुरुदेव का हम थोड़ा सा उपयोग करें, या हम ये कह रहे हैं आपसे कि आप न केवल गुरु के ऊपर फोकस करो, आपको कहां फोकस करना है ये भी मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर धनु लग्न वाले जातकों को इस वर्ष सफलता चाहिए तो उनको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और जो लोग स्टूडेंट हैं अभी मान लीजिए, और वो पढ़ाई में मतलब किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते मेरा सिलेक्शन हो, थोड़ा सा मेहनत और बढ़ाइए, सिलेक्शन आपका निश्चित है। तो ये छोटी सी प्रेडिक्शन मैंने आप लोगों के समक्ष रखी कि ये क्या होगा, और आप लोग मेंबर बनिए उसके, और आपको बहुत सारी चीजें नई जानकारी वहां मिलती रहती है, तो आप मेंबर्स जरूर बनिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्कार।